अगर आपके घर में धन की हानि होती है या पैसा आता है मगर रुकता नहीं है, या फिर घर में पैसा आता ही नहीं है, या फिर आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार अब नहीं चल रहा है, या फिर आपकी नौकरी आज आपको उस तरीके से फल नहीं दे पा रही है जैसे पहले दे रही थी, या फिर नौकरी छूट गई है, इस तरह की कोई भी परेशानी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, लेकिन वो टिक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता चला जा रहा है और आप उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह की आपकी परेशानी का आज हम अचूक उपाय लेके आए हैं। और वीडियो में, पूरी वीडियो के अंदर सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी मगर सरल जानकारी है, आप डेली अपनी लाइफ के सारे काम करते हुए इसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो भी पूजा घर है, जिस पूजा घर के अंदर आप पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, वहां का जो भी दिया है, उस दिए को आप कभी भी बार बार बदलने का प्रयास मत करिए। अगर करते आ रहे हैं तो अब रुक जाइएगा। जो अब हो गया है वो उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। और आप उसी एक ही दिए के अंदर बाती को लगा करके निरंतर पूजा पाठ करें, उससे आपकी लक्ष्मी घर में बनी रहती है, आपके धन आपके शुभ कार्यों में लगते हैं। क्योंकि धन के आने के भी कई जैसे आप कई सोर्सों से पैसा कमा के घर में लेके आते, वैसे ही धन भी आपका कई जगह बंटता है। यानी कि कभी तो धन आप कमाते थे तो अच्छे काम में लग रहा था, शुभ कार्य में लग रहा था, आपकी सुख संपन्नता बढ़ रही थी, आपके घर में खुशियां आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि अब जो आपके घर में धन आ रहा है वो किसी गलत काम में या आपके दुख परेशानी में खर्च हो रहा है, आपके भले में, आपके घर के अंदर बरकत में काम नहीं दे पा रहा है, आप उसका पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि वो उल्टे सीधे कामों में चला जा रहा है। यानी जिसे कहते हैं हम कि घर में पैसा आता तो है लेकिन वो रुकता ही नहीं है, वो अच्छे कार्यों में लगता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, उस एक ही दिए को इस्तेमाल करना है। उसे आप घी से जलाएं चाहे तेल से जलाएं, उसी में बाती बनाएं और उसी से नित्य डेली पूजा पाठ नियम आप करें। और शिव पुराण के अंदर भी बहुत अच्छे उपाय बताया गया है कि अगर आप इसे करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा, आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी, निरंतर बरकत होगी और व्यापार और आपकी नौकरी अच्छी चलेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं बीच में बता रही हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही हमारा मोटिवेशन होता है जिससे हम अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए रिसर्च करके लाते रहें और आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती रहें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर कोई सी ब्राह्मण हो सके संभव अगर, तो किसी ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को या उसके बच्चों को आप क्या करें, बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर का भोजन अवश्य करवाएं। अगर ये संभव नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया आपको सोमवार की शाम को जलाना है। और ऐसा 5 सोमवार को करते ही आप देख सकते हैं आपके जीवन में धन की अगर कमी है तो वो दूर हो जाएगी, आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो वहां बरकत हो दिखने लगेगी और आपका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगेगा, उसमें वृद्धि होगी। और अगर आपकी नौकरी छूट गई तो आपकी अच्छी नौकरी के मार्ग स्वयं बन जाएंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन और सुख समृद्धि लेकर के सुलक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी और आपका धन अच्छे उपयोगों में काम आएगा, आपकी शान बढ़ेगी उससे और आपके अच्छे कार्य बनते चले जाएंगे और आपके जितनी भी धन की कमी थी वो अब नहीं रहेगी। अगर पैसा डूब गया है तो आपको प्राप्ति के रास्ते, धन की प्राप्ति के रास्ते बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका धन डूब गया है, आप परेशानी में अवसाद में चले गए हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके ऐसे ही अवॉइड मत करिएगा। आप इसे देख करके एक बार इन बातों को पूर्ण रूप से मान के देखिएगा, क्योंकि ये शिव पुराण में व्याख्यान दिया हुआ है और उसे हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छी जानकारी है और आप अगर इसे करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी की जो कमी है वो दूर होगी। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहूंगी, हमारी श्रद्धा ही हमारे हर आगे के जीवन के मार्ग का दर्शन बनती है। अगर हम चीजों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं तो आप अपूर्ण मन से किसी कार्य को करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपका मन प्रेम होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो जरूर सफल होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव पुराण में लिखित है। आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं और इस कार्य को करके देखिएगा। आपको 5 सोमवार के अंदर खुद ही फल की प्राप्ति होने लग जाएगी, आपके मार्गदर्शन होने लग जाएंगे। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि शायद शिव जी या लक्ष्मी जी खुद ही चाहते हैं कि वो आप पे मेहरबान हो, इसलिए आप तक ये वीडियो भी पहुंची है। और मैं आपको बताऊं,
जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है वो शिव जी के नेत्र अश्रु से बना है, और जो आपका बेलपत्र का वृक्ष मैंने बताया है वो पार्वती जी के नयन अश्रु से बना है। तो इसीलिए इससे इनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप सोमवार वाले दिन ये उपाय करेंगे तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसेगी और आपकी धन की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जब भी सोमवार आने वाला हो उस दिन इस उपाय को करके देखिएगा, फल आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी जानकारी खत्म होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग परेशानी में रास्ता भटक जाते हैं, तो आप उनके जीवन में एक रोशनी जला सकते हैं, और आप अपने मित्रों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य करें। जानकारी पूर्ण होती है। जय श्री राम।